कल्याणपुर में महेश्वरी हजारी जो है वो उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इससे पहले वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब ये सीट पूरी तरीके से उनके खाते में चली गई है। और माटीहानी से आप देखिए राजकुमार सिंह जेडीयू के जो है वो पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी को लीड मिल गई है। सम्राट चौधरी इस वक्त तारापुर सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा वर्चस्व सम्राट चौधरी का बताया जाता है, क्योंकि उनके पिता भी इस सीट से जीतते रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो कि अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे, डेप्यूटी सीएम भी है सरकार में, उनकी तरफ से जीत दर्ज की गई है। तो देखिए बीजेपी और सहयोगियों के खाते में इस बार जो सीटें गई हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि इस बार जनता ने एनडीए के विकास के मुद्दे पर मोहर लगा दी है। और लगातार इन कलर्स के जरिए आप समझ पा रहे होंगे, सीट्स पर जो कलर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कौन कितना मजबूत हुआ है। जो आपको केसरिया रंग दिख रहा है वो बीजेपी का है। इसके अलावा महागठबंधन का जो रंग है वो हरा है, जन स्वराज का रंग आपको येलो नजर आएगा, तो वहीं अन्य का रंग जो है वो ग्रे है। तो ऐसे में ये टैली आपको ये बताएगी कि आखिर 243 सीटों पर इस वक्त कौन किससे आगे चल रहा है, कौन किससे पीछे है, कौन ज्यादा मजबूत हुआ है। लेकिन अभी तक जो तस्वीर बिहार चुनाव से निकलकर सामने आई है, जो ये बताती है कि अब की बार किसका बिहार, वो ये बताती हुई नजर आ रही है कि एनडीए इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में बिहार में नजर आ रही है। सीटों को लेकर अभी भी जो रस्साकसी है वो जारी है, क्योंकि अभी भी कई सीटों पर जो है कैंडिडेट्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। काराकाट में आप देखिए, इसके अलावा जहानाबाद में देखिए 3 यहाँ पर आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 3 जेडीयू के खाते में नजर आ रही हैं। औरंगाबाद में सिर्फ 1 सीट टिकारी जो है वो आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। गया की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। और नवादा में तो पूरी की पूरी जो 6 सीट्स हैं जिले की वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। जमुई में देखिए, क्योंकि जमुई चिराग पासवान की भी काफी अच्छी पकड़ यहां पर मानी जाती है। पाटलिपुत्र पटना से लगा हुआ है, बीजेपी यहां पर अच्छी बढ़त पा रही है। लेकिन मनेर में जहां पर भाई विजेंदर है वहां पर एक बार फिर से अपना किला बचाने में कामयाब हो गए हैं, लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बक्सर में 4 सीटें बीजेपी के खाते में, इसके अलावा सासाराम की 6 सीटें आप देखिए वो बीजेपी के खाते में दिख रही हैं। तो ऐसे में ये टैली आपको ये बताएगी कि इस वक्त कौन किससे आगे चल रहा है। और इस बीच अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया। फ्रेंडली फाइट के नुकसान हुए हैं, हार पर बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का बयान सामने आया। अखिलेश प्रसाद का संजय यादव और कृष्णा अल्लूवरू से सवाल है कि संजय यादव और कृष्णा अल्लूवरू हार की वजह बताएं। और देखिए इस बार जब सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई तो सबसे पहले एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया था, लेकिन महागठबंधन नॉमिनेशन के पहले तक ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में उसका नुकसान शायद इन सीटों के जरिए हो रहा है। कई ऐसी सीट्स थी जहां पर बीजेपी, माफ कीजिए, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फ्रेंडली फाइट भी देखने के लिए मिली, और कुछ ऐसी सीटें थी जहां पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज के बीच में फ्रेंडली फाइट देखने के लिए मिली थी, और उसका नुकसान सीधे सीधे अब होता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी सीटें थी जहां पर लास्ट में नॉमिनेशन वापस ले लिए गए फ्रेंडली फाइट के नाम पर, लेकिन कई ऐसी सीटें रही जहां पर फ्रेंडली फाइट का नुकसान अब आंकड़ों के जरिए महागठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए 260 सीटों पर लीड कर रही है एनडीए और 29 सीटों पर आ गया है महागठबंधन। 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त एनडीए आगे है, 81 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त महागठबंधन पीछे चल रहा है। जन स्वराज कहीं भी लीड करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा 7 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।